Assalamu alaikum students, hope you all are fine and enjoying your studies at home. You are listening to your chemistry teacher, Miss Hina Islam. Today we are going to study about chapter number 6, solutions for ninth class for federal board, and page number of your book is 110, and our topic is self-assessment exercise 6.2. Okay, what are the physical states of solute and solvent in each of the following solutions? Also identify the types of solution. बेटा इसमें हमने बताना है कि फ़िज़िकल स्टेट सोल्यूट क्या होता है, जो लेस अमाउंट में हो, और सॉल्वेंट क्या होगा, जिसकी अमाउंट ज़्यादा हो. तो उसकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है. फ़िज़िकल स्टेट मीन्स सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. ठीक है. सो वी आर कमिंग टूवर्ड्स फर्स्ट एग्जाम्पल. फर्स्ट जो इसमें है ए. So deep sea divers uses a breathing mixture of helium and oxygen. आपने देखा होगा कि डीप सी में जब कोई जाता है तो उसके बैक पर एक पूरा सिलेंडर होता है और उसमें ऑक्सीजन और हीलियम गैस होती है टू टेक द ब्रेथ. तो इसमें हमने बताना है कि व्हाट इज़ द फिज़िकल स्टेट ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन एंड विच वन इज़ सोल्यूट एंड विच वन इज़ सॉल्वेंट. ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में होता है तो इट मीन्स ऑक्सीजन इज़ अवर सॉल्वेंट एंड हीलियम इज़ अवर सोल्यूट. सो इसमें आप देखें ए नीचे जो टेबल बनी हुई है इसमें आप ए को देखें तो इसमें मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन, और इसमें सोल्यूट क्या है, हीलियम, और ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में होगी सो इट विल बी इन gaseous state and helium is also in gaseous state. So this is a solution. Which type of solution? Gas in gas. It is a type of gas in gas solution. Now come to the second one, B. Brass contain 80% of copper and 20% zinc. Alloy मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया. What is alloy? It means combination of two metals. A solute is metal as well as our solvent is also a metal, means solid in solid are our alloys. So brass is an alloy of copper and zinc. Both are metal, both are solid. And what is the percentage of copper and zinc? Copper is 80% whereas zinc is our 20%. So you know less amount is of zinc. सो यहीं पर आप देखें कि 20% अमाउंट कम है सो इट मस्ट बी अवर सोल्यूट एंड 80% इज़ ए ग्रेटर अमाउंट सो इट मस्ट बी अवर सॉल्वेंट एंड बोथ आर इन सॉलिड स्टेट बिकॉज अवर ब्रास इज़ एन अलॉय ऑफ टू सॉलिड्स. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ अ सोल्यूशन विच मीन्स सॉलिड इन सॉलिड. ओके बेटा, वी आर कमिंग टूवर्ड्स सी, डेंटल फिलिंग. ये आपकी बुक में भी है. मर्करी. ओके, मर्करी एट द रूम टेम्परेचर इज इन लिक्विड स्टेट. ओके, एंड वेयर एज सिल्वर इज इन द सॉलिड स्टेट. और मर्करी क्योंकि डेंटल फिलिंग में लेस अमाउंट में होता है सो इट मीन्स इट इज़ अवर सोल्यूट एंड वेयर एज सिल्वर इज़ अवर सॉल्वेंट. तो मर्करी इज डिजॉल्व इन सिल्वर. इट मीन्स लिक्विड इज डिजॉल्व इन सॉलिड. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ सोल्यूशन. आप सी में देखें नीचे टेबल में कि लिक्विड इन सॉलिड, इट इज़ द टाइप ऑफ द सोल्यूशन. नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स डी, बिराइन. येस, व्हाट इज़ बिराइन? बिराइन इज़ द सोल्यूशन, aqueous सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, जो हम नॉर्मली घर पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. आप एक चम्मच नमक लें, एक गिलास पानी में हल करें, सो आप खुद मालूम करें कि इसमें सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है. मतलब लेस अमाउंट में कौन सा इंग्रेडिएंट है और लार्ज अमाउंट में, ग्रेटर अमाउंट में कौन सा इंग्रेडिएंट है. सो दिस इज़ योर बिराइन. बेटा हमेशा के लिए याद कर लें, बिराइन मीन्स सॉल्ट इन वाटर या aqueous solution ऑफ what? Sodium chloride. You can say that salt. So our salt is always in solid state.
So it is in lesser amount and it is our solute, whereas water is in liquid state. रूम टेम्परेचर पर आप एक गिलास पानी लें सो वो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है बेटा। और वो क्या होगा, सॉलिड इन लिक्विड, इट इज़ अ टाइप ऑफ द सोल्यूशन। ड्रिंकिंग वाटर कंटेन क्लोरीन, यस, एज डिसइंफेक्टेंट। क्लोरीन ड्रिंकिंग वाटर के कंटामिनेशन दूर करने के लिए, क्लीन करने के लिए, पीने के लायक बनाने के लिए हम उसमें एक डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ अवर व्हाट, क्लोरीन गैस, ठीक है। सो पानी को साफ़ करने के लिए, पानी इसमें देखें आप ग्रेटर अमाउंट में होगा, उसमें हम उसको साफ़ करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, क्लोरीन गैस। ऐसे हम एलम भी यूज़ करते हैं, जिसे फिटकरी भी कहा जाता है पानी को साफ़ करने के लिए। तो ये इट इज़ आवर, chlorine is a gas and water is liquid, so it means it is gas and liquid. Okay, now we are coming towards F. F is our gemstones, ruby, opal. मैंने आपको बताया था these are what, solid in solid. Okay बेटा, आप देखें रूबी ओपेल नेचर में मौजूद होते हैं, तो इनमें कुछ जो है क्रोमियम ऑक्साइड है या एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, दीज आर प्रेजेंट इन दैम। सो क्रोमियम ऑक्साइड इज़ आवर व्हाट, आवर सॉलिड, एंड वेयर एज आवर एलुमिना भी कहते हैं इसे, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी, यू कैन से दैट। सो बोथ आर सॉलिड, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ अ रिएक्शन दैट इज सॉलिड इन सॉलिड। सो वी आर कमिंग टूवर्ड्स हेयर नाउ। Concentrated sulfuric acid, you can see at the top. So this is your page number 111. Next page, we use in the industrial laboratory 98% of sulfuric acid and only 2% of water. तो आप खुद इसमें पता कर सकते हैं which one is solid and which one is your solvent. solute कौन सा है और solvent कौन सा है, दोनों ही लिक्विड स्टेट में है, एंड दीज बोथ आर लिक्विड इन लिक्विड। सल्फ्यूरिक एसिड आप जानते हैं तेज़ाब जो घरों में अवेलेबल होता है, we are using for the cleaning purpose acid. Okay, so our 98% is our sulfuric acid, so it is a solvent and it is in liquid state, and whereas 2% is our water, it is our solute and it is in liquid state. So it is a type of a reaction which is solid, liquid in liquid. Okay, our new topic is concentration unit. It's my favorite topic and it is very interesting, so I hope you will also enjoy it. It is a concentration unit topic. क्या है concentration, कैसे मालूम करते हैं concentration किसी भी सॉल्यूशन की। अगर मैं आपको कहूँ कि आप 2 स्पून जो हैं शुगर के लें और 1 गिलास ऑफ वाटर लें और उसमें आप डिज़ोल्व करें और मुझे बताएं कि कंसंट्रेशन क्या है सोल्यूट की, या सॉल्यूशन की ओवरऑल कंसंट्रेशन क्या है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है या आपका डाइल्यूट सोल्यूशन है, ठीक है। हम 2 तरह के टर्म यूज़ करते हैं, कंसनट्रेटेड और दूसरा क्या है, डाइल्यूट। अब मालूम करते हैं व्हाट इज़ एक्चुअली कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। ठीक है, वैन आ सॉलिड डिजॉल्व इन वाटर, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, शुगर को आप डिजॉल्व करें पानी में, देयर मॉलिक्यूल्स और आयंस रेडिली मूव अबाउट इन सोल्यूशन, दे विल स्टार्ट मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन, दे विल कोलाइड विद ईच अदर, दे विल कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड दे आर इन कंटिन्यूस मोशन, दे ओके, they come in contact with one another readily in solution, yes, so they combine easily, ठीक है। तो वो क्या होंगे, कंबाइन हो जाएंगे। द क्वांटिटी ऑफ अ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट और सोल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। क्या कहते हैं कि जो भी अमाउंट आपको सोल्यूट की दी गई है सॉल्वेंट में, सोल्यूशन में या सॉल्वेंट में, सो दैट इज़ योर कंसंट्रेशन। ग्रेड 6 में आपने पढ़ा होगा डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है कि कंसंट्रेशन इज़ रिलेटिवली स्लो व्हाइल अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज़ द हुज कंसंट्रेशन इज़ रिलेटिवली हाई। You can find out dilute and many concentration units. How we here we will discuss only percentage and molarity. Another concentration units you will learn in grade first year. या आप फर्स्ट ईयर में ये बाकी का इसका पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम इसकी 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि अगर कंसनट्रेटेड है तो कितना है, उसकी परसेंटेज क्या होगी, हम यहाँ पर मालूम करेंगे, और मोलैरिटी हम मालूम करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स पर DM³ के बारे में हम मालूम करेंगे।
तो यहाँ पर बेटा आपने एक चीज़ ये याद रखनी है कि व्हाट एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लें। द क्वांटिटी ऑफ अ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन करें, सो यू कैन डिफाइन थ्रू दिस के the quantity of solute present in a given amount of a solvent or solution is called concentration of solution। आ जाते हैं अब हम 6.4.1 पर, दैट इज़ अवर परसेंटेज। कंसनट्रेटेड तो है सॉल्यूशन, पर हमें नहीं मालूम कि उसकी टोटल परसेंटेज क्या है। सो कमर्शियली अवेलेबल सॉल्यूशंस कंटेन द मैक्सिमम अवेलेबल कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स आर रिफर्ड एज कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल हो, ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट डिज़ोल्व हो, सो इट मीन्स इट इज़ योर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, कमर्शियली अवेलेबल कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज़ 98% एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ 37%। दिस मीन्स द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन 98 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट एंड 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। जाहिर सी बात है इसमें मेजर अमाउंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट है। And concentrated solution of sulfuric hydrochloric acid contain 37 grams of hydrochloric acid in 100 grams of solution. Thus, percentage is the unit of concentration that specifies the quantity of solute in 100 parts of a solution. ये भी आपने याद रखना है कि परसेंटेज क्या है, द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन जो स्पेसिफाई करता है कि सल्यूट कितने होंगे 100 पार्ट्स ऑफ किसमें, सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूट को हम किससे डिवाइड करेंगे, 100 पार्ट्स ना वॉल्यूम से। क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मास इन ग्राम्स और वॉल्यूम इन डीएम सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में हम मास को शो करेंगे और सेंटीमीटर क्यूब में हम वॉल्यूम को शो करेंगे, और मास इज़ आवर वॉट इन आवर ग्राम्स। Okay, therefore by percentage of a solution we mean the mass or volume of solute dissolved in 100 grams or 100 centimeter cube of solution। ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, आप इसे अंडरलाइन कर लें, ठीक है। परसेंटेज का क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब है कि मास हो या वॉल्यूम हो किसी भी सोल्यूट का कितने में डिज़ोल्व होगा, 100 ग्राम्स में या 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में। For example, if you dissolve 10 grams NaCl in 90 grams of water to make 100 grams of solution, ठीक है। ओवरऑल सोल्यूशन हम 100 ग्राम्स का ही बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, कैसे मालूम करेंगे इसकी परसेंटेज, कि कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन विल बी 10 m/m, कंसनट्रेशन इतनी है, ठीक है। बट इफ़ यू डिज़ोल्व 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इन सफिशिएंट वाटर टू मेक 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, द सोल्यूशन विल बी 10% by volume, okay, V by V volume. If you dissolve 100 grams, 10 grams NaCl in sufficient water to make 100 centimeter cube solution, the resulting solution will be 10 m by V, okay. If you dissolve 10 centimeter cube of alcohol in water to make 100 grams of solution, 10 by its the percentage will be 10। इसकी परसेंटेज कितनी होगी, अगर हम 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल को डिज़ोल्व करें 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल को 100 ग्राम्स में, ठीक है, तो बाकी क्या होगा कि इसकी परसेंटेज कितनी है अल्कोहल की, 10%। देयरफॉर देयर आर 4 वेज टू एक्सप्रेस द परसेंटेज। परसेंटेज एक्सप्रेस करने के 4 वेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एज यू कैन सी द सेल्फ असेसमेंट 6.3, तो यहाँ पर हमारी है 6.3 और यहाँ पर बताया गया है कि राइट द 4 वेज टू नो द परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन। बहुत आसान है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपने 4 वो तरीके बताने हैं जिसके थ्रू हम किसी भी सोल्यूशन की परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। तो कैसे मालूम करेंगे परसेंटेज, एक तो मास गिवन हो और मास में ही हो, मास बाय मास परसेंटेज हो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो, वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज हो, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो। अब पहला हम देखते हैं कैसे हम मालूम करेंगे। हमें मास गिवन हो और परसेंटेज हमें निकालनी हो मास बाय मास की,
ठीक है। मास हमें सोल्यूट का दिया जाएगा पर 100 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ द सॉल्यूशन, और इसे हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हमें m/m दी गई होंगी, मतलब दोनों ही सोल्यूट और सॉल्वेंट का हमें मास जो है गिवन होगा। अब सेकंड में देखें हम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या है, सोल्यूट का जो है हमें मास दिया जाएगा और सॉल्वेंट का क्या होगा, हमें वॉल्यूम दिया जाएगा। ठीक है, तो इसे हम टोटल सॉल्यूशन बनाएंगे। सो इसमें हमें मास गिवन होगा और वॉल्यूम गिवन होगा। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एंड इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 100 एंड वी विल गेट अ रिलेशनशिप मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज रिलेशनशिप। नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स थर्ड, वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज। तो इसमें क्या होगा बेटा, द वॉल्यूम विल बी गिवन ऑफ द सोल्यूट। सोल्यूट का वॉल्यूम जो है वो हमें दिया जाएगा और हम क्या करेंगे, we will dissolve it per 100 parts by mass of solution। mass of solution में हम इसे dissolve करेंगे। percentage by mass कैसे होगी, volume will be divided by mass, volume of solution by divided by mass of the solute and multiply by 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ द परसेंटेज कैसे मालूम करेंगे हम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के वॉल्यूम हमें दिया जाएगा सोल्यूट का और सॉल्यूशन के वॉल्यूम से हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। सो वी विल गेट व्हाट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज a saline solution is administered intravenously to a person suffering from severe dehydration. This is labeled as 0.85 m by v of NaCl. What does it means? ठीक है बेटा, आप ऐसे इसको ले सकते हैं कि एक पेशेंट है, ही सफरिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन। ठीक है, उस डिहाइड्रेशन में हम गर्मियों में क्या उसके हम ड्रिप लगाते हैं, इंट्रावेजिनियसली वी आर पुटिंग अ लिक्विड सोल्यूशन, डिहाइड्रेशन की सोल्यूशन। डिहाइड्रेशन में हम पेशेंट्स को ड्रिप लगाई जाती है, तो उस ड्रिप में जो है NaCl मास पर वॉल्यूम जो डिज़ोल्व हुई हुई है, सफिशेंट वाटर जो होगा दैट इज़ अवर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। सो रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी 0.85% बाय मास पर वॉल्यूम। ठीक है, इसमें आपकी जो ये अमाउंट दी गई है 0.85 मास पर वॉल्यूम, दिस इज़ द परसेंटेज ऑफ द what given percentage mass by volume of the concentration of the given solution. Stay blessed, and if you have any query, note down it and you can ask me on Thursday. The timing is 12 to 1, and stay blessed, be happy. Fi amanullah.